हेलो फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स, जैसे कि आपकी क्वार्टरली एग्ज़ाम चल रही है और कल हमने आपका इंग्लिश का पेपर सॉल्व किया था। आज हम आपका हिंदी का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हिंदी का पेपर सॉल्व करने से पहले आप अच्छे से पहले जुलाई टू सितंबर का रिवीजन कर लीजिए, अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर पूरी तैयारी कर लीजिए। उसी के बाद आपको अपना हिंदी का पेपर अपनी एग्ज़ाम कॉपी में सॉल्व करना स्टार्ट करना है। तो आइए हम आपका पेपर स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको पहला प्रश्न दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। या इसमें आपको सही शब्द लिखते हुए यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट करना है। ये सारे जो आपके रिक्त स्थान आए ये आपके चैप्टर्स में से आए हुए हैं, तो आपको यहीं से कंप्लीट करना है। पहला है, भारत के जल डैश अन्न माटी में पलता हूँ। तो आपको सही उत्तर यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में राइट करते हुए कंप्लीट करना है। सेकेंड, बुआजी और माँ ना आती तो रमू को डैश डिब्बे खोलने पड़ते। तो अगर बुआजी और माँ ना आती तो रमू को कितने डिब्बे खोलने पड़ते, आपको वो नंबर यहाँ राइट करना है। पेड़ पौधों को भी हमारी तरह डैश का अनुभव होता है। तो पेड़ पौधों को हमारी तरह किसका अनुभव होता है, आपको वो लिखकर यहाँ कंप्लीट करना है। सेकेंड आपको यहाँ पर दिया हुआ है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें पहला है फूलों से क्या सीखना चाहिए। यहाँ पर आपको हर प्रश्न के लिए 2 से 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको ये तीनों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो अपनी कॉपी में उत्तर लिखकर राइट कर कंप्लीट करना है। पहला है फूलों से क्या सीखना चाहिए, आपका है अ रोना, ब सोना, स हंसना। आपको इन 3 ऑप्शन में से सही ऑप्शन राइट कर कंप्लीट करना है। सेकेंड, सूरज उगते समय किस दिशा में लाली दिखाई देती है। अ है पश्चिम में, ब पूर्व में, स उत्तर में। तो सूरज उगते समय किस दिशा में लाली दिखाई देती है, आपको वो उत्तर यहाँ पर राइट कर कंप्लीट करना है। थर्ड है आपका, बालक रवि ने अपनी पहली कविता किस उम्र में लिखी थी। ऑप्शंस हैं आपके 7 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष। आपको इन तीनों वर्ष सही उम्र बतानी है कि बालक रवि ने अपनी पहली कविता किस उम्र में लिखी थी। प्रश्न दूसरा कंप्लीट हो जाने के बाद प्रश्न 3 आपको यहाँ पर दिया हुआ है, सही गलत का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर आपको जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं आपको उन्हें रीड कर समझना है। अगर वो सेंटेंस सही है तो आपको सही का चिन्ह लगाना है, और अगर गलत है तो आपको क्रॉस का साइन लगाकर उसे कंप्लीट करना है। पहला आपको दिया हुआ है, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। अगर ये सही है तो आपको राइट का निशान लगाना है, अगर गलत है तो आपको क्रॉस का साइन लगाना है। सेकेंड, राजेश को पेड़ की डाली तोड़ने का बहुत दुख था। तो अगर ये सही है तो आप राइट लगा दीजिए, अगर गलत है तो क्रॉस का साइन लगा दीजिए। थर्ड, पेड़ पौधों को भी दर्द होता है। इसके लिए भी आपको राइट और रॉन्ग का साइन लगाकर कंप्लीट करना है। प्रश्न तीसरा पूरा हो जाने के बाद आपका प्रश्न 4 यहाँ दिया हुआ है, सही जोड़ी बनाइए, जिसमें आपके ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है गुण, झगड़ा और प्रभु। आपको इसके जो सही उत्तर है उसके लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं भगवान, गुणी और झगड़ालू। आपको यहाँ पर सही उत्तर डैश लगाकर सही उत्तर उसके सामने लिखते हुए राइट कर कंप्लीट करना है। प्रश्न 5 आपको यहाँ पर दिया हुआ है व्याकरण खंड। यहाँ पर आपकी हिंदी व्याकरण से रिलेटेड शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसका पहला अ है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द आपको दिए हुए हैं, ये सारे शब्दों का प्रयोग आपको वाक्यों में करना है, यानी आपको वाक्य निर्माण कुछ इस प्रकार करना है कि इन शब्दों का प्रयोग उन वाक्य में होता हो। आपको यहाँ पर 3 शब्द दिए हुए हैं जिनके लिए आपको 3 वाक्य बनाना है। पहला है आपका सपना, दूसरा अमूल्य और तीसरा है आपका सपना। तो यहाँ पर आपका आखिरी शब्द दिया हुआ है सपना, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। आपका पहला शब्द है सपना, दूसरा अमूल्य और तीसरा आप सपना की जगह इसे अपना कर लीजिए। आप इसे घर पर अपनी पेंसिल या पेन से कट कर सपना को अपना कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको 3 शब्दों पर वाक्य बनाना है। पहला है सपना, फिर अमूल्य और तीसरा है आपका अपना। ब आपको दिया हुआ है, निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए।
तो निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द, जिसके लिए आपको शब्द दिए हुए हैं काला, सुख एंड योग्य। आपको इन तीनों शब्दों के विलोम शब्द यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखकर इसे पूरा करना है। स है निम्न वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। यहाँ पर आपको वाक्य दिया हुआ है, इस वाक्य को आपको अच्छे से पढ़कर समझना है और इसके बाद इस वाक्य के लिए ऐसा उत्तर आपको एक शब्द में उत्तर लिखना है। जैसे कि पहला आपको दिया हुआ है मंदिर में पूजा करने वाला, तो आपको इसके लिए एक शब्द का प्रयोग करना है कि मंदिर में पूजा करने वाला जो होता है उसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको एक शब्द में उत्तर लिखकर इसे पूरा करना है। दूसरा है आपका चित्र बनाने वाला, तो आपको यहाँ पर चित्र बनाने वाले के लिए एक शब्द। और तीसरा जो जन्म से अंधा हो उसे क्या कहेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पर एक शब्द में उत्तर लिखकर इसे पूरा करना है। प्रश्न 6 आपको दिया हुआ है, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर जितने भी प्रश्न आपको दिए हुए हैं, आपको अभी जुलाई टू सितंबर में जितने भी पाठ करवाए गए हैं यह उन पाठों में से आए हुए हैं। इसके लिए आपको ज़रूरी होगा कि आप पहले अच्छे से रिवीजन इसका कंप्लीट कर लें, उसी के बाद आप यहाँ पर इन प्रश्नों के उत्तर लिखकर इसे पूरा करें। पहला आपका दिया हुआ है प्रार्थना। कविता में कवि किसका उपकार मान रहा है, यानी कि आपका जो चैप्टर था प्रार्थना, उस कविता में कवि किसका उपकार मान रहा है। आपको पूरा उत्तर यहाँ पर राइट कर कंप्लीट करना है। आपको एक शब्द में उत्तर नहीं देना है, आपको पूरा सेंटेंस राइट कर यहाँ पर उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न कंप्लीट हो जाने के बाद आपको लाइन खींचकर प्रॉपर इसे कंप्लीट करना है। सेकंड आपको दिया हुआ है रविंद्र को कोकिल कंठी क्यों कहते हैं, यानी कि जो रविंद्र थे, आपका रविंद्र वाला चैप्टर था, उसमें रविंद्र को कोकिल कंठी क्यों कहते हैं, आपको वो राइट करना है। थर्ड लता और पेड़ों से क्या सीख मिलती है, तो आपको यहाँ पर लता और पेड़ों से क्या सीख मिलती है वो लिखकर इसे पूरा करना है। फोर्थ बसु महोदय का सन 1906 में कौन सा ग्रंथ प्रकाशित हुआ। बसु महोदय का सन 1906 में कौन सा ग्रंथ प्रकाशित हुआ, आपको उस ग्रंथ का नाम लिखते हुए इस उत्तर को पूरा करना है। प्रश्न 7 आपको यहाँ पर दिया हुआ है, जो है अनुच्छेद लिखो। इसमें आपको समय का महत्व और पुस्तकालय दो आपको विषय दिए हुए हैं। इसमें समय का महत्व और पुस्तकालय, आपको ये दोनों में से कोई एक पर अनुच्छेद लिखकर इसे पूरा करना है। जिस पर भी आप बहुत अच्छे तरीके से अनुच्छेद लिख सकते हैं, आपको वो उस पर अनुच्छेद यहाँ पर लिखकर पूरा करना है। अगला है आपका प्रश्न 8, अपनी कक्षा अध्यापिका को बीमारी के कारण 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। यानी आपको अपनी कक्षा अध्यापिका यानी आपकी क्लास टीचर को बीमारी के कारण 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन यहाँ पर राइट करनी है। इसके अथवा में आपको एक और प्रश्न दिया हुआ है, जो है अपने पिताजी को पुस्तक क्रय करने हेतु ₹500 मंगवाने के लिए पत्र लिखिए। यानी कि आप या तो प्रार्थना पत्र लिख दीजिए, या फिर अगर आपको प्रार्थना पत्र में कोई डिफ़िकल्टी है तो आप उसके ऑप्शंस में अपने पिताजी को पुस्तक क्रय करने हेतु एक पत्र दिया हुआ है, वो भी आप लिख सकते हैं। आपको दोनों में से जो लिखने में आसानी हो या आपको जो ज़्यादा अच्छे से आता हो, आप उसे लिखकर पूरा कर सकते हैं। अगला प्रश्न 9 आपको दिया हुआ है, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यहाँ पर वर्षा ऋतु अथवा धार्मिक त्यौहार, आपको 2 विषय दिए हुए हैं। धार्मिक त्यौहार में आपका दिया हुआ है दिवाली, तो या आपको यहाँ पर निबंध राइट करना है। तो या तो फिर आप वर्षा ऋतु पर लिख लीजिए या फिर आप दीपावली पर, इन दोनों में से जिस पर भी आपको आसान लगता हो आप उस पर निबंध लिखकर इसे पूरा कर सकते हैं। अगला प्रश्न 10 आपको दिया हुआ है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कविता की 5 लाइनें लिखो। आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से कविता की 5 लाइनें लिखकर इसे पूरा करना है। आप अपनी की जो स्कूल की बुक है, आपकी क्लास की बुक है, उसमें से किसी भी कविता की 5 लाइनें आपको लिखकर इस प्रश्न को पूरा करना है। यहाँ पर आपकी क्लास 4 का हिंदी का पेपर कंप्लीट होता है।